मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, आप लोग बताइएगा क्या मेरा सही सोच रही हूँ कि नहीं, कि मैं अभी तक जो तीसरा ऑपरेशन रिस्की होता है इस वजह से मैं वहाँ दिखा रही थी, लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं, जैसे कि प्रसाद खाया जा रहा है क्या बाबू? ऐसे रख के चटाई पे हाथों में पकड़ लो, जय तो कर लो, प्रसाद मिला है। नहीं करोगे जय? जय तो कर लो। पहले जय तो करो भाई। लाओ प्रसाद वापस करो। जय नहीं करोगे ना? जय भैया क्या बोलो? जय माता दी। ऐसे लेट के बोलोगे क्या? कैसे कुतुल कुतुल बोला है? कुतुल कुतुल कल के खाया जाला, कुतुल कुतुल कल के। मैंने पूजा कर ली है सुबह की, और तबीयत जो है वो मेरी बहुत ज़्यादा ख़राब चल रही है, मतलब वीकनेस बहुत लग रही है। सुबह मेरा बीपी भी, मैंने घर में बीपी की मशीन है वो चेक करा था उससे, तो बीपी भी मेरा कम आया था, मतलब लो था काफ़ी। तो नींबू पानी का घोल वगैरह पी के बहुत देर आराम की, तो थोड़ा जब आराम मिला, मतलब रेस्ट किया, जब थोड़ा आराम मिला उसके बाद मैं उठी हूँ, नहाई वही हूँ। और आप देख सकते हो मैंने साड़ी वाड़ी नहीं है, नाइटी जो मेरी है वो साफ़ सुथरी थी, तो मैंने यही पहन लिया, इसी को पहन के पूजा कर लिया। और अभी बनाना है खाना, क्योंकि देवर जी घर पे हैं, और वैसे तो होता कि जो लोग कुछ भी खा लेंगे, नहीं भी बनाते क्योंकि बीमारी में कहाँ भूख वूख लगती है, लेकिन कोई होता है तो फिर ये होता है कि उसके लिए तो बनाना ही बनाना है। तो बनाना है खाना, और हो गई है पूजा जैसे तैसे। और वैसे एक घड़ी चलो नहीं भी करो अगर बहुत ज़्यादा बीमार पड़ो, लेकिन स्थापना की है मैंने, आप लोगों को पता है जैसे कि मैंने स्थापना कर रखी है सारी, तो मुझे अब 9 दिन पूजा सुबह शाम करनी ही करनी है। पाठ भी मैंने नहीं किया है, सिर्फ चालीसा पढ़ लिया है, और पाठ शाम को करेंगे। और बिटिया रानी खुद से नहा के आ गई है, यही होती है आराम बेटी में, वीडियो कॉल आ रहा है उनको नहीं पता। तो बिटिया रानी यहाँ पे नहा के आ गई है, खुद से नहा लेती है, मेरी तबीयत नहीं सही थी और बस मैंने इसको कपड़े पहना दिए हैं और वो आ गई है जय करनी माता रानी। हो गया? चलो अब मैं टीका लगा दूँ आपके। लाओ मुझे, लो कौन, ठीक है लग गया टिक्को। चलो अब चलते हैं, खाना भी बनाना है ना अभी। और बिटिया रानी ने आज पहनी ये फ्रॉक, दूर से खड़े होके दिखाओ जरा। तो ये बहुत पहले की है फ्रॉक, तो मैंने सोचा अब अभी इस टाइम थोड़ा कम गर्मी है तो थोड़ा सा पहना दूँ, क्योंकि अभी ज़्यादा गर्मी आ जाएगी तो नेट वेट की फ़्रॉक पहन नहीं पाएंगे और ये छोटी हो जाएंगी बस। वैसे भी 1 साल ही अब ये होगी, उसके बाद छोटी हो जाएगी। ये बेटा ठीक करो शोल्डर पे। तो कैसी लग रही है मेरी बिटिया रानी? घूम के दिखाओ। ब्यूटीफुल। चलो चलते हैं। सो गाइस बहुत लेट हो चुका है, क्योंकि सुबह मैं बस तबीयत की वजह से लेट ही रही हूँ, और जब मुझे ठीक लगा कि सॉरी, ऐसा फील हो रहा है छींक आ रही है लेकिन आ भी नहीं रही है। तो जब मुझे फील हुआ कि मेरी तबीयत थोड़ा ठीक है, तब मैं उठी हूँ, तब नहाई धोई हूँ, पूजा पाठ किया है। तो जो दोपहर का लंच है वो बनने में बहुत ज़्यादा लेट हो गया है। तो मैंने सोचा कि कद्दू की जो सब्ज़ी है, सीताफल बोलते हैं जिसे, तो कद्दू की सब्ज़ी जल्दी बन जाती है, तो कद्दू की सब्ज़ी इसलिए बना रही हूँ मैं ताकि जल्दी हो जाए। इस सब्ज़ी को बनाने में टाइम नहीं लगता, बस ऐसे छौंक देना है और दूसरे गैस पे रख दूँगी, तब तक आटा गूँध दूँगी और पराठे बना लूँगी, क्योंकि कद्दू की सब्ज़ी के साथ में रोटी नहीं अच्छी लगती है, हम लोग नहीं खाते हैं। तो या पूड़ी या पराठे, तो गर्मी हो रही है ज़्यादा, पूड़ी भी नहीं अच्छी लगती है तो पराठे ही बना लेंगे। तो हम देवर जी और बच्चे सब खा लेंगे।
तो जल्दी से कर लेते हैं। हम लेडीज़ का यही होता है कि कितनी भी दिक्कत है, आपको जो घर के काम है वो करने ही करने हैं। दिक्कत है, आप आराम कर रहे हो तो आपके सारे काम लेट हो जाते हैं और बाद में फिर आप पे ही डबल मेहनत पड़ती है कि आपको जल्दी जल्दी सब करना होता है और टेंशन होती है बच्चे की, हमारे बच्चे भूखे। तो कट गई है सब्जी है, अब चलिए दिखाते हैं, जल्दी से बना लेते हैं इसको। बहुत सिंपल वे में बनाऊंगी। तो सबसे पहले कढ़ाई में डालेंगे तेल। तेल जब गर्म हो जाता है तब उसमें हम डाल देते हैं मेथी और ये डाला लहसुन। तो यहाँ पर जैसे ही प्याज गोल्डन होता है, यानी कि प्याज है वो फ्राई हो जाता है, तब यहाँ पे हल्दी पाउडर डालती हूँ और लाल मिर्च पाउडर नहीं डालूँगी पिसा हुआ, क्योंकि ऑलरेडी मैंने सूखे हुए लाल मिर्च डाले आपने देखा। तो हल्दी पाउडर डालने के बाद मैं सीधे कद्दू डाल देती हूँ, सब्जी मतलब डाल देती हूँ। उसके बाद में भी इसको मिक्स कर लेंगे और इसमें सिर्फ़ और सिर्फ नमक डालूँगी मैं अब ऊपर से, और इसको ढक के रख देंगे पकने के लिए। जब ये पक जाएगा, लगभग पूरा पक जाता, थोड़ा सा बचता है, तो उस टाइम में ये डालती हूँ यहाँ पे पिसी हुई जो खटाई आती है, यानी अमचूर पाउडर। तो अमचूर पाउडर डालूँगी सबसे लास्ट में, और थोड़ा सा गरम मसाला भी डालती हूँ मैं। सब लोग नहीं डालते, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा सा गरम मसाला डाला जाता है। तो सब्जी हमारी कद्दू की बन रही है। दूसरी साइड में यहाँ पे सोफे पे बैठ के आटा गूंद रही हूँ। आटा गूंदने में इस टाइम मुझे बहुत दिक्कत होती है, समझ में नहीं आता है। तो सबसे ज़्यादा मुझे आराम सोफे पे बैठ के ही होती है। आटा गूंदना है या मतलब पूरे दिन भी जो कुछ भी मैं काम करती हूँ, मुझे सिर्फ़ और सिर्फ सोफ़े पे ही कंफर्ट इस टाइम लगता है, ना ही नीचे बैठ के और ना ही ज़्यादा देर मैं खड़े होके कुछ कर पाती हूँ। तो यहाँ देखिए कद्दू की सब्ज़ी बन गई है। थोड़ा सा नीचे लग गया है, लेकिन कोई नहीं, इतना नहीं जला है कि स्मेल वगैरह नहीं आएगा, बस थोड़ा सा चिपक जाता है कढ़ाई में, वैसा हो गया है। और उसके बाद में आटा वाटा गूंदने के बाद में मैंने यहाँ पे पराठे बना लिए हैं, और ये आप देख सकते हैं बिल्कुल बढ़िया कुरकुरे पराठे बनकर तैयार हैं। तो देवर जी को खिला दिया, बच्चों को खिला दिया, सब ने खा लिया। उसके बाद में आप देख रहे हैं टाइम घड़ी में 3 बज रहे हैं, अब जाके मुझे खाना नसीब हुआ है। फिर रेस्ट वगैरह करते हैं, शाम हो जाती है तो बनाते हैं चाय एंड मैगी। देखा कुछ भी नहीं है, पार्क में वॉक करने जैसा है। मुझे अब कहाँ पैर रखना चाहिए, कैसे फर्क पड़ता है? बस फिनिश हाँ, मैं कमाल का हूँ। अब किसकी बारी है? आप ये खाओ, नमकीन खाओ, चलो। मैं जाती हूँ। फिनिश हो गया, मैगी फिनिश हो गया। आ जाओ नमकीन खा लेते हैं, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये बहुत बड़ा है। वो कहाँ है? फैमिली में शाम का टाइम हो गया है, मतलब नहा लिया है और शाम वाली आरती भी कर ली है। मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई ज़्यादा। और अभी चाय पानी भी हो गया, क्योंकि हस्बैंड आ गए थे ऑफिस से, तो चाय बनाई थी, मैगी बनाई थी, और हमने भी खा लिया था। बिटिया रानी को मैगी बहुत पसंद है और पिज़्ज़ा भी। और इनको इस टाइम लॉलीपॉप के अलावा कुछ और नहीं अच्छा लगता। ये जाते हैं पापा के साथ शॉप पे तो सिर्फ और सिर्फ लॉलीपॉप लेके आते हैं। फिर इतना ज़्यादा गुस्सा आता है लॉलीपॉप में मुझे। खाते हैं तो खाते हैं, पूरे घर में वो चिप 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 करेंगे, और कपड़े हाथ मुंह सब गंदा कर लेते हैं। और दिख रहे हो भाई, दिख रहे हो? ओफ अम्मा पेटू दबा ले हो। आज आप इन्हीं लोगों से बात कर लीजिए। नहीं मम्मा, तो चाय हो गया और मैगी हो गया। अभी इनके पापा गए हैं बिटिया रानी के क्लास फर्स्ट के, इनके बुक्स वगैरह आनी थी, तो वो गए हैं देवर जी के साथ लेने। तो मैं सोच रही हूँ, तो कुछ भी नहीं कर रहा, तबीयत ठीक नहीं है, मन तो बिल्कुल भी नहीं है कुछ काम करने का, लेकिन करना पड़ेगा। तो जा रही हूँ खाना पीना बनाने,
और मुझे अभी चाय वाय के सब बर्तन भी पड़े हुए हैं, वो सब भी करना है। और कल वेडनेसडे है, कल मुझे दिखाने जाना है डॉक्टर के पास। मतलब वेडनेसडे को मतलब मेरी मैम डॉक्टर रहती हैं, मतलब उनकी ओपीडी होती है। और जो मेरा क्वाड्रुपल मार्कर का जो टेस्ट हुआ था उसका भी मुझे, क्या बेटा, हाँ ये बोलते हैं ऐसे करो। तो क्वाड्रुपल मार्कर का जो टेस्ट हुआ था तो उसकी रिपोर्ट आ गई है, तो वो मुझे रिपोर्ट दिखाना है डॉक्टर को। और दूसरा टीफा स्कैन की भी रिपोर्ट दिखानी, मतलब दोनों रिपोर्टों के चक्कर में मुझे जाना पड़ेगा। और धूप इतनी ज़्यादा हो रही है, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, और तबीयत मेरी जो है वो ठीक नहीं है, बिल्कुल हिम्मत नहीं पड़ रही है। और एक पल के लिए मैं सोच, थोड़ा सा गर्म है। तो अभी मैं सोच रही थी कि मैं ये चीज़ सोच रही हूँ, आप लोग बताइएगा क्या मेरा ये मतलब सही सोच रही हूँ कि नहीं, कि मैं अभी तक जो क्वीन मैरी हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, तीसरा ऑपरेशन रिस्की होता है, इस वजह से मैं वहाँ दिखा रही थी। लेकिन वहाँ पे कुछ चीज़ें मुझे समझ में नहीं आती हैं, जैसे कि मतलब थोड़ा सा भी पेशेंट से मतलब डॉक्टर नर्सें लोग थोड़ा अच्छे से पेश नहीं आती हैं। एक तो ये दिक्कत है, और दूसरा बहुत ज़्यादा दूर पड़ जाता है मेरे लिए अकेले जाने के लिए ऑटो रिक्शा से, वो दिक्कत। तीसरा गर्मी इतनी ज़्यादा, और मेरे में इतना स्टेमिना नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ कि बीच बीच में जो मेरा यहाँ घर के पास में जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ पे बिटिया रानी हुई थी, तो मैं वही सोच रही हूँ कि जो हमारे मेरे घर के पास में जो हॉस्पिटल है जहाँ पे बिटिया की डिलीवरी हुई थी, पूरा ट्रीटमेंट था, तो बहुत अच्छी डॉक्टर है, बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। तो मैं सोच रही हूँ बीच बीच में एक दो बार वहाँ पे भी दिखा लिया करूँ जाके। और डिलीवरी के वक्त पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एटलीस्ट 2 हॉस्पिटल में दिखाएंगे, तो वो मैं सोच रही हूँ कि सही रहेगा। तो एक बार 2 बार हॉस्पिटल में गए और आप फिर से जा रहे हैं। बाबू गिर जाओगे। और जिनके ये छोटे छोटे बच्चे होते हैं उनकी ब्लॉगिंग ऐसे ही होती है कि हम इनके सामने इसलिए कैमरा नहीं उठाते। अगर इनके सामने कैमरा उठाया, फ़ोन उठाया, तो बस ये बात नहीं करने देंगे। तो देखते हैं क्या। वैसे मैंने सोचा है कि मैं, लेकिन वेडनेसडे है, तो अगर हो पाया तो गवर्नमेंट में दिखा लेंगे, नहीं हो पाया तो जहाँ की मैं बात कर रही हूँ कि सोच रही हूँ कि रिपोर्ट्स को दिखानी है, तो ये डॉक्टर भी देख लेंगे। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा अभी फ़िलहाल। कल देखते हैं, जो भी होगा वो मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। तो अभी जा रही हूँ मैं खाना बनाने, और मुझे छींक आ रही, सॉरी। जुकाम है नहीं, लेकिन पता नहीं क्या कुछ स्मेल भी जाती ना तो मुझे छींक आने लगती है। अब इन लोगों के साथ में बैठ के मैं क्या ही आप लोगों से बात करूं। तो ये लोग खेल रहे हैं, तो इनको भी खेलने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं जाती हूँ किचन में, कुछ काम निपटा लेती हूँ, खाना पीना बना लेती हूँ। बहुत ज़्यादा टाइम हो गया।